हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग से डर लगता है? तो आज के बाद आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है सफिक्स। हम जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स लिखूंगा, उसके बाद में वर्ड रूट लिखूंगा और उसके बाद में सफिक्स लिखूंगा। सर, ये प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स हमें बताते क्या है? तो आइए बात करते हैं। प्रीफिक्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स टू और प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स टू को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं और प्रीफिक्स वन को हम प्राइमरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं। प्रीफिक्स टू हमें बताता है ब्रांचिंग के बारे में। किसी भी पेरेंट चेन में कौन सी ब्रांच है वो हमें कौन बताता है? प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स वन हमें बताता है कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन। वहीं सफिक्स हमें क्या बताता है? सफिक्स हमें बताता है, सफिक्स भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, सफिक्स वन जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स और सफिक्स टू जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि जो चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। वहीं सफिक्स टू हमें बताता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या बताएगा आपको? वर्ड रूट बताएगा कि आपका जो पेरेंट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो अगर एक कार्बन है तो आप लिखोगे मिथ, दो कार्बन है आप लिखोगे इथ, तीन कार्बन है आप लिखोगे प्रॉप, चार कार्बन है तो वर्ड रूट आप लिखोगे ब्यूट, पांच कार्बन है तो वर्ड रूट आप लिखोगे पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नन, 10 है तो डेक। तो ये वर्ड रूट आप यूज करोगे फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद आते हैं सफिक्स वन पे। सफिक्स वन हमें क्या बताएगा? सफिक्स वन हमें बताएगा कि चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अगर मान लीजिए आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी उसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो हम बोलेंगे कि जो चेन है वो कैसी है? जो चेन है वो सैचुरेटेड है। और इसके लिए मैं जो सफिक्स वन यूज करूंगा वो होगा एन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है आपकी पेरेंट चेन में, तो आपकी चेन हो जाती है अनसैचुरेटेड। चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, आपकी चेन क्या हो जाएगी? अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो मैं जो सफिक्स टू यूज करता हूँ वो होता है इन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मैं जो सफिक्स यूज करता हूँ वो होता है आइन। ठीक है। तो आइए जितना हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक आपको कंपाउंड दे रखा है, इसमें जब आप नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे तो वन टू थ्री, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या यूज करेंगे? प्रॉप। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉप। और इन सारे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो चेन कैसी है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड चेन है तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम? सफिक्स वन क्या यूज करेंगे? एन। तो वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं? सफिक्स वन। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? एन। तो ये प्रोपेन नाम हो गया। इसी तरीके से इसका नाम लिखूंगा तो वन टू थ्री फोर, चार कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट ब्यूट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स वन क्या यूज करते हैं? इन। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इसी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे पांच कार्बन है तो ये क्या आ जाएगा? पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? आइन। इस तरीके से आप नाम लिखोगे। आगे बढ़ते हैं और रूल्स देखते हैं और चीजों की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता था? सर, ये हमें बताता है ब्रांच के बारे में। इसी को अगर याद हो तो इसी को मैंने पीछे लिखा था प्रीफिक्स टू। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स टू बोलते हैं। ये हमें बताता है ब्रांच के बारे में। तो हो सकता है कि जो ब्रांच है वो किसी कार्बन की हो। ब्रांच किसकी हो? कार्बन की हो। तो अगर कार्बन की ब्रांच होती है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अल्काइल। मतलब जो भी आपका वर्ड रूट होगा, सॉरी, जो भी आपका वर्ड रूट होगा, मतलब जितने भी कार्बन की आपकी ब्रांच होगी वही वर्ड रूट यूज कर लेना। और उसके पीछे आप क्या लगा दोगे? आइल लगा दोगे तो वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पेरेंट चेन दी गई थी ऐसे कुछ, और यहाँ पे एक CH3 जो है वो ब्रांच में लगा हुआ है। ये क्या है? ब्रांच है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस एक कार्बन का वर्ड रूट क्या देखूंगा? क्या होता है? मिथ। और इस मिथ के पीछे क्या लगा दूंगा? YL। तो ये जो मिथाइल होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ब्रांचिंग में C2H5 आ गया तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? इथ।
और पीछे क्या लगा दूंगा वाइल, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल। इसी तरीके से 3 कार्बन की ब्रांच आई तो प्रोपाइल, 4 कार्बन की ब्रांच आई ब्यूटाइल, 5 कार्बन की आई तो पेंटाइल। इस तरीके से आप लिखोगे। इसी तरीके से हमारे पास OR भी एक ब्रांच होती है, मतलब अगर मान लीजिए ऐसे कुछ ब्रांच आ गई CH3 CH3 और मैंने यहाँ OCH3 लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास ब्रांच है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे इसका नाम लिखा था, 1 कार्बन की ब्रांच है तो मिथ और लास्ट में क्या लगा दो ऑक्सी। 2 कार्बन की ब्रांच है तो इथ, बाद में क्या लगा दो ऑक्सी। 3 कार्बन की ब्रांच है तो क्या लगा दो प्रॉप, बाद में क्या लगा दो ऑक्सी। तो इस तरीके से ब्रांच का नाम लिखोगे। हमारे पास हेलोजन भी हो सकते हैं ब्रांचेस में। अगर हेलोजन होंगे तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे हेलो, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। अगर मेरे पास NO2 आ गया ब्रांच में तो मैं लिखूंगा नाइट्रो, और अगर NO आ गया तो मैं क्या लिखूंगा नाइट्रोसो लिखूंगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बेंजीन आ गई ब्रांच में, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, तो उसको हम लिखते हैं फिनाइल। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, क्या अभी हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में प्रेजेंट है तो उनका नाम कैसे लिखना है। तो वहां की कुछ चीजें मैं यही बता दे रहा हूं, जैसे जैसे अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, आपके पास क्या है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप का भी हमारे पास क्या होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। मतलब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होते हैं, लेकिन हम वो कब यूज करेंगे, जब वो ब्रांचिंग में होंगे। अब सर वो ब्रांचिंग में कब होंगे, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स। अगर अल्केन की कोई चेन दे दी जाए और उसमें ब्रांचिंग कर दी जाए तो आप कैसे नाम लिखोगे, ठीक है। सबसे पहला क्या काम है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल में सबसे लंबी कार्बन की चेन को ढूंढना है। और जब भी आप उस कार्बन की चेन को ढूंढेंगे आपको ये बात याद रखनी है कि उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। अगर चेन में कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि मेरे को इसमें सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है, तो अगर मान लीजिए मैं इसमें नंबरिंग करने जाऊं 1 2 3 4, तो मेरे को एक ये चेन मिली जिसमें 4 कार्बन है। इसी तरीके से अगर मैं 3 4 5 6, इसमें मेरे पास कितने हैं, इसमें मेरे पास 6 कार्बन है। तो ये वाली तो मेरे पास बड़ी चेन नहीं है तो इसको मिटो दो। अब क्या और कोई चेन दिख रही है आपको, हाँ जी सर हमें एक चेन और दिख रही है। अगर मैं इसकी नंबरिंग ऐसे कर दूं, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सर 7 कार्बन आ रहे हैं। तो मेरे पास कार्बन किस में ज्यादा है, इस वाली चेन में। तो इसी चेन को मैं क्या मान लूंगा, अपनी पेरेंट चेन मान लूंगा। तो हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी आई, हमारे पास पेरेंट चेन आई ये, जिसमें 7 कार्बन है। अब इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये वाला जो आपके पास कार्बन है ये छूट गया। आपने जो पेरेंट चेन मानी उस पेरेंट चेन में ये वाला कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वाले कार्बन को मैं क्या मान लूंगा, इस वाले कार्बन को मैं मान लूंगा ब्रांच। जो कार्बन आपका पेरेंट चेन में से छूट जाएगा उसको आप क्या मान लोगे, ब्रांच मान लोगे। तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। कितने कार्बन की ब्रांच है, 1 कार्बन की ब्रांच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, 1 कार्बन के लिए आपने बताया था मिथ, और ब्रांच है तो YL लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसमें आपको पेरेंट चेन ढूंढनी है, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या करनी है, पेरेंट चेन ढूंढनी है। अब पेरेंट चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, तो नंबरिंग करके देखो। मैं अगर देखूं यहाँ पे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये 8 कार्बन की चेन है मेरे पास जो सबसे ज्यादा बड़ी है। तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि मेरे पास ये 8 कार्बन की एक पेरेंट चेन है। ये 8 कार्बन की मेरे पास एक पेरेंट चेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये वाला ग्रुप ब्रांचिंग में आया, सॉरी पेरेंट चेन में आया, नहीं। तो ये वाला क्या बन जाएगा, ब्रांच। इस ब्रांच को मैं क्या लिखूंगा, सर 2 कार्बन की ब्रांच है तो इथ लिख दो, और ब्रांच है तो पीछे YL लगाते हैं। सर ये ब्रांच का नाम क्या हो गया, इथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या हो गया, इथाइल।
ठीक है सर, इनका नाम कैसे लिखना है, अभी आ रहे हैं उस पर। चलिए, आपने जब पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर ली तो सेकंड काम आप क्या करोगे, नंबरिंग का। आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है सर, नंबरिंग तो हम कर रहे थे अभी भी, वो नंबरिंग हम कर रहे थे पेरेंट चेन में कार्बन गिनने के लिए। अब जो हमें नंबरिंग करनी है वो पोजीशन के लिए करनी है। ठीक है, चलिए क्या करना है सर नंबरिंग करते वक्त, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, नंबरिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है दैट प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड बॉन्ड और ब्रांच गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि जो भी आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो भी आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर जो भी आपका ब्रांच है उसको सबसे कम नंबर मिले। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने अभी ढूंढा था, इसमें जो पेरेंट चेन थी वो हमारे पास ये वाली पेरेंट चेन थी और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ब्रांच था। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है इस कंपाउंड में कि इस ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले। तो दो तरीके से नंबरिंग पॉसिबल है, मैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करूं या फिर लेफ्ट टू राइट करूं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ये नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये तरीका है नंबरिंग करने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 वाला कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इस कलर को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम इस कलर को चेंज करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब मेरे को बताओ ये ब्रांचिंग किस पे आ रही है सर, जब आप ये रेड वाली नंबरिंग ले रहे हो तो ये आ रहा है 3 नंबर पे, जब आप रेड वाली नंबरिंग ले रहे हो तो 3 नंबर पे ब्रांच आ रही है। और जब आप ब्लू वाली नंबरिंग ले रहे हो तो 5th नंबर पे ब्रांच आ रही है। कहाँ आ रही है, 5th नंबर पे। तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं प्रेफरेंस दूंगा 3 वाले को जहां पे सबसे कम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी नंबरिंग है ये क्या हो जाएगी, गलत। तो अब मेरे को इसका नाम लिखना है, अब मेरे को इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखूंगा मैं, उससे पहले एक और रूल पढ़ लेते हैं। क्या रूल है हमारे पास, पोजीशन ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेटेड बॉन्ड ब्रांच इज इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट नंबर बिफोर राइटिंग इट्स। किसी भी ब्रांच का नाम लिखने से पहले, ठीक है, या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लिखने से पहले या फिर किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के सफिक्स को लिखने से पहले आपको उसकी पोजीशन बता देनी है नंबर का यूज करके। जैसे अभी हमने जब इसमें नंबरिंग करी तो इसका सबसे कम नंबर क्या आया सर, 3 आया। तो इसकी पोजीशन क्या है, 3। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं यहाँ पे, तो नाम लिखने का भी मैंने ऑर्डर आपको बताया था। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। तो प्रीफिक्स 2 आपको क्या बताता था, ब्रांच के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, ब्रांच। और ब्रांच हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। मतलब जैसे अभी के केस में तो आपके पास, अभी के केस में आपके पास एक ही ब्रांच है, लेकिन जब भी एक से ज्यादा ब्रांच आ जाएंगी तो आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। मतलब जो अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखोगे। तो यहाँ पे इस ब्रांच का नाम क्या था, मिथाइल, और इसकी पोजीशन क्या थी सर, 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। अब जब आप नंबर और वर्ड लिख रहे होंगे उनके बीच में आप क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो इस ब्रांच का नाम क्या था, मिथाइल। अब आप लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता था, नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने थे पेरेंट चेन में सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7। और 7 के लिए क्या होता है, 7 कार्बन अगर है तो उसके लिए क्या होता है, वर्ड रूट हेप्ट। तो मैंने यहाँ हेप्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। तो चेन कैसी है, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड चेन के लिए आप क्या सफिक्स यूज करते हो, एन। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एन। अब कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सफिक्स 2 लिखोगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसमें आप सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढिए, वीडियो को पॉज करिए और पेरेंट चेन ढूंढिए। तो इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी पेरेंट चेन है वो है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इसमें ब्रांच कौन है, इसमें ब्रांच है ये, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इथाइल। ऐसे हमेशा करिए, ऐसा हमेशा करा कीजिए कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख दीजिए। अब इसमें नंबरिंग करनी है और नंबरिंग ऐसे करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है
या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको सबसे कम नंबर देना है। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो ये रहा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कीटोन। तो मेरे को क्या करना है, इस कीटोन को सबसे कम नंबर देना है। सर क्या ब्रांच को नहीं देना? नहीं, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दोगे, उसके बाद बाकियों को देखोगे। ठीक है, चलिए तो यहां नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये नंबरिंग आ रही है, तो हमने कहा ठीक है। अब आप क्या करो, आप ब्रांच को लिखने से पहले उसकी पोजीशन बताओ, कौन सी पोजीशन है? 4। तो आप क्या लिखोगे सर? 4। और वर्ड को लिखने से पहले क्या लिख दोगे? डैश। और क्या लिख दोगे? इथाइल, क्योंकि ब्रांच का नाम क्या है? इथाइल। इसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? सर 8। तो आप क्या लिख दोगे? सॉरी, आप क्या लिख दोगे? ऑक्ट। ठीक है, ये OCT है, ऑक्ट है ये। और सर सारे ही बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है। सर ये तो डबल बॉन्ड है। भाई हमने कार्बन कार्बन के बीच में बात करी है, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है ना, तो सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दोगे? सर एन लिख दोगे। ठीक है, अब सर ये फंक्शनल ग्रुप भी तो है कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप जब होता है तो उसके लिए सफिक्स 2 होता है 1 या ऑन, अगर आप चाहो तो बोल सकते हो। और इसकी पोजीशन क्या है? 3। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 3 और ऑन। तो ये इसका नाम हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने प्रीफिक्स 2 लिखा, फिर हमने क्या करा? फिर हमने वर्ड रूट लिखा, फिर हमने सफिक्स 1 लिखा, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स 2 को लिखा और उससे पहले उसकी पोजीशन मेंशन कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। if two or more identical substituent are present then we use di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा ब्रांचेस लगी हैं और वो ब्रांचेस क्या है? आइडेंटिकल है। तो आपको क्या करना है? आपको बार बार उन ब्रांचेस को लिखना नहीं है। जैसे आप बार बार, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिथाइल की ब्रांच है, यहाँ पे भी क्या है? मिथाइल की ब्रांच है। तो मैं 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखूंगा। 2 बार की जगह, क्योंकि 2 के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? डाई, तो मैं डायरेक्ट डाई मिथाइल लिख दूंगा। उससे पहले आइए इसका नाम देखते हैं कैसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करेंगे, और पेरेंट चेन मेरे पास ये रही सबसे बड़ी। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि ब्रांच को सबसे कम पोजीशन मिले। तो आइए, एक तो मेरे पास तरीका है, मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, और एक मेरे पास तरीका है मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5। अब किस नंबरिंग में सबसे कम नंबर मिल रहा है ब्रांचेस को? तो यहां से अगर आप देखेंगे 1 2 3, अगर मैं ये रेड वाली लेता हूं तो 3 और 4 आ रहा है, और अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग लेता हूं तो 2 और 3 आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग कम है? ये वाली। तो यही हमारी राइट नंबरिंग है, ये वाली क्या हो जाएगी? गलत। तो कंपाउंड का नाम कैसे आप लिखोगे? इस ब्रांच का नाम क्या है? अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, एक कार्बन है तो मिथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। अब दोनों ही मिथाइल है, और कौन सी पोजीशन पे है सर? 2 पे और 3 पे। तो मैं 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसे नहीं लिखूंगा। तो सर कैसे लिखूंगा? मैं देखो ऐसे लिखूंगा 2, 3। जब भी आप 2 नंबर लिखेंगे तो उनके बीच में कॉमा लगाएंगे, और नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाएंगे? डैश। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? डाई। क्या यूज करूंगा? डाई। और ये कौन से ग्रुप है? मिथाइल। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? मिथाइल। ये ब्रांचिंग लिख दी मैंने। अब मेरे पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में मेरे पास 5 कार्बन है, तो क्या लिख दूंगा? पेंट। और सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल है तो एन। अब इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखूंगा। आगे चलिए ये वाला करते हैं। अब इसमें आपको पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। पेरेंट चेन हमारे पास ये रही, ये हमारे पास पेरेंट चेन होगी, ये हमारे पास क्या होगी? पेरेंट चेन होगी। अब इसमें जब आप नंबरिंग करोगे तो ध्यान से देखना, एक तो आपके पास नंबरिंग का तरीका है 1 2। सर आपने 1 2 यही क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने बोला देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, ध्यान से। तो 1 और 2 इसी को मिल जाएगा, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। एक नंबरिंग का तरीका तो ये है आपके पास। ठीक है, एक नंबरिंग का तरीका आपके पास ये है।
दूसरा तरीका क्या है, दूसरी सर मैं नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो सर कौन सी चेन लेंगे, मैंने कहा लिख के देख लो आपकी ब्रांच कौन कौन से पोजीशन पे आ रही है। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं, ब्लू वाली नंबरिंग में एक तो सेकंड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है, एक आपकी थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है, और एक आपकी फोर्थ पोजीशन पे ब्रांच आ रही है। ठीक है, इन दो पोजीशन पे ब्रांच आ रही है। वहीं जब मैं यहां से देखूंगा तो आपकी थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है, आपकी फोर्थ पोजीशन पे ब्रांच आ रही है, और आपकी फिफ्थ पोजीशन पे, अगर मैं रेड वाले के लिए देखूं तो 3 4 और फिफ्थ पोजीशन पे ब्रांच आ रही है। दोनों में से कौन कम है सर, ये कम है, तो ये सही है, ये क्या है, गलत है। तो अब हमें क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन की ब्रांच है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन्स की ब्रांच है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैंने आपको बताया था अगर एक से ज्यादा ब्रांच होगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। अब क्लोरीन के लिए आप क्लोरो लिखोगे तो सी आएगा, मिथाइल के लिए आप मिथाइल लिखोगे तो एम आएगा। तो सी और एम में कौन पहले आता है, सी, तो सबसे पहले किसको लिखूंगा, क्लोरो को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सेकेंड पोजिशन पे है तो 2 क्लोरो, है ना, पोजीशन से लेना देना नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखोगे 2 क्लोरो। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 3 और 4 दोनों पे ही मिथाइल ग्रुप थे, तो क्या लिख दूंगा मैं, 3,4 डाई मिथाइल। अभी मैंने ऊपर बताया एक ही जैसे दो ग्रुप हो तो डाई लगा दो, डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसी तरीके से अब इसका नाम लिखना है मेरे को इसमें सबसे बड़ी ब्रांच ढूंढनी है। तो मेरे लिए इसमें जो सबसे बड़ी ब्रांच होगी, आप वही बात वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, सबसे बड़ी ब्रांच मेरे पास ये रही। ठीक है, इसमें जब आप देखोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। आप और कोई चेन नहीं बना सकते, या फिर अगर आप बनाएंगे भी तो उसमें भी 6 ही कार्बन आएंगे, तो आप ये चेन ले सकते हैं। ठीक है, अब इस चेन में क्या है, इस चेन में मेरे पास कितनी ब्रांचेस है, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, और एक ब्रांच ये रही। ठीक है, तो अब इनकी पोजीशन देखिएगा तो इसमें 2 2 और 3, 2 2 और 3, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3, तो ये 3 आता, फिर हमारे पास क्या आता 4 5, तो ये 3 5 5 आता, तो ये तो गलत हो जाता। ठीक है, ये क्या हो जाता, गलत, तो इसको क्या कर दो, गलत ही कर दो, है ना। हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन पे ब्रांच आई, सेकंड सेकंड 3 पे, तो अब इनका नाम लिख दो। कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे इसके लिए आप लिखोगे इथाइल, ये क्या है, मिथाइल, तो ई और एम में पहले कौन आएगा, ई, तो आप पहले किसको लिखोगे, इथाइल को। कौन सी पोजीशन है सर, ये 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो 4 इथाइल, क्या करोगे, 4 इथाइल, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, 4 होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये भी क्या होगा, 4 होगा, तो 4 इथाइल। और सर 2 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या कर दोगे, 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, और इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन। इस तरीके से आप नाम लिखोगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या है, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, लोअर नंबर इज गिवन टू 1 कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लीजिए नंबरिंग करते वक्त कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों ब्रांचेस को सेम नंबर मिल रहे हैं, तब आप क्या करोगे, तब आप उस नंबरिंग को प्रेफरेंस दोगे जिसमें जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसको सबसे कम नंबर मिले। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी आप जब चेन निकालोगे तो वो ये वाली चेन आ जाएगी। अब मैं जब नंबरिंग करूंगा तो जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 ये आएगा, और जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5। तो अब जब दोनों नंबर को आप देखोगे, जब मैं ब्लू वाले के लिए देखूंगा तो 2 और 4 आ रहा है, जब मैं क्या करूंगा रेड वाले के लिए देखूंगा तो उसके लिए भी 2 और 4 आ रहा है। तो अब आप कौन सी नंबरिंग लोगे, तो इस केस में उस नंबरिंग को लेंगे जिसमें अल्फाबेटिक ग्रुप पहले आ रहा हो। जैसे इसका नाम क्या है, ब्रोमो,
इसका नाम क्या है, मिथाइल। ब्रोमो और मिथाइल में अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, बी, तो ब्रोमो पहले आएगा। तो मैं कौन सी नंबरिंग को प्रेफर करूंगा, जिसमें ब्रोमो को सबसे कम नंबर मिल रहा हो। तो ब्रोमो को सबसे कम नंबर किस में मिल रहा है, सर ब्लू वाली में, तो ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, ये हमारे पास नंबरिंग हो जाएगी। कैसे नाम लिखेंगे, नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, डैश 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। इस तरीके से नाम लिख दोगे। एक और एग्जांपल है, यहां पे देखिए, जब आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, सेकेंड। डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 4। इसी तरीके से जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो सिंगल बॉन्ड को कौन सी, डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2। ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 4। अब सर मैं कौन सी नंबरिंग को प्रेफर करूंगा, इसको आप लिखोगे आइन, इसको आप लिखोगे इन, तो वाई और ई में पहले कौन आएगा, ई। तो आप वो नंबरिंग प्रेफर करोगे जिसमें इस डबल बॉन्ड को सबसे कम पोजीशन मिल रही हो, तो वो कौन सी है, 2, यानी कि ब्लू वाली। तो ये जो रेड वाली नंबरिंग है, ये क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, इसका नाम देखो सिंपल है, 2 वाली पोजीशन को सबसे पहले लिखोगे और अल्फाबेट में ई पहले आएगा, तो सबसे पहले आपको 2 इन लिखना पड़ेगा। लेकिन वो तो सफिक्स है ना, क्या आपको कोई ब्रांच दिख रही है, नहीं, तो ब्रांच गायब, यानी प्रीफिक्स टू कुछ नहीं आएगा। फिर हमारे पास होता था प्रीफिक्स 1, वो भी नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है ये। फिर हम लिखते थे वर्ड रूट, वर्ड रूट 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेक्स। अब यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन नहीं लगा सकते, आप क्या लिखोगे, या तो इन और आइन, क्योंकि डबल भी है ट्रिपल भी है तो इन भी लगेगा आइन भी लगेगा। सर पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आ रहा होगा, इन, सॉरी, तो इन की पोजीशन क्या है, 2, और यहाँ क्या लिख दोगे, इन। ठीक है, और सिक्स्थ पे क्या आ रहा है, सिक्स्थ पे आपका, सॉरी, फोर्थ पे आपका क्या आ रहा है, फोर्थ पे आपका आ रहा है आइन, फोर्थ पे आपका क्या आ रहा है, आइन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। मैंने यहाँ, चलो ये लो, ई, ई लिखना भूल गया मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। आइए अब बात करते हैं आईयूपीएससी ऑफ, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स ल्यूकेंट को मैं अभी 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है, ये आपके लिए क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप आपको पहले पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड होता है जो कि होता है COOH, इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। तो दोनों चीजें याद करनी है, और ये जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है यही इसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, यही इसका क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। सर प्रायोरिटी ऑर्डर से क्या होगा, ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के केस में काम आएगा, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के लिए मेरे पास सल्फोनिक एसिड सफिक्स होगा, सल्फो प्रीफिक्स होगा। एस्टर के लिए OH मेरे पास सफिक्स होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल मेरे पास प्रीफिक्स होगा। एसिड हलाइड के लिए ऑयल हलाइड मेरे पास सफिक्स होगा, हेलो कार्बोनिल मेरे पास प्रीफिक्स होगा। इसी तरीके से आपके पास अमाइड है तो अमाइड कार्बोमोइल, साइनाइड है तो नाइट्राइल साइनो, आइसोसाइनाइड है तो आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनो। एल्डिहाइड है तो मेरे पास जो सफिक्स आएगा वो आएगा अल, और प्रीफिक्स क्या आएगा, फॉर्माइल या फिर एल्डो। कीटोन है तो मेरे पास सफिक्स क्या आएगा, ऑन, और अगर प्रीफिक्स की बात करूं कीटो या ऑक्सो। अगर मेरे पास एल्कोहल है तो सफिक्स क्या आएगा, ऑल, और प्रीफिक्स क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। इसी तरीके से ईथर मैंने बता ही दिया, एल्कोक्सी उसके लिए हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे समझने वाली बात है फॉर्माइल और एल्डो, कब फॉर्माइल यूज करना है कब एल्डो यूज करना है। तो अगर मान लीजिए ये सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए है, किसके लिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए क्या है, अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन को, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, तो आप अगर एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर लेते हैं पेरेंट चेन में तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे एल्डो, और अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हो पेरेंट चेन में तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे फॉर्माइल। जैसे कि आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो मेरे को इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे बड़ी कार्बन की चेन ढूंढूंगा। तो सबसे बड़ी कार्बन की चेन मेरे पास कौन सी है, सबसे बड़ी कार्बन की चेन मेरे पास ये रही, ठीक है।
अब इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप देखूंगा। इसमें मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप देख पा रहे हो तो एक ये रहा और एक ये रहा। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, सॉरी, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन। अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है कीटोन से। सर हमें तो याद नहीं है, आप यहां देख सकते हो एल्डिहाइड ये रहा और कीटोन ये रहा, तो एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी है कीटोन से। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप समझ गए तो आसान है, सिंगल के लिए तो वो हमेशा ही क्या होगा, सफिक्स होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, दो हैं या तीन है, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और उसका सफिक्स यूज करोगे। उसका क्या यूज करोगे, सफिक्स। और बाकी बचे हुए जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो ब्रांच बन जाएंगे और उनका क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड मेन है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सफिक्स, और कीटोन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रीफिक्स। कीटोन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रीफिक्स। और कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या फिर कीटो कुछ भी यूज कर सकते हो। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे को करनी है नंबरिंग। नंबरिंग करनी है कुछ इस तरीके से कि सबसे कम नंबर मिले। तो नंबरिंग कौन सी करूंगा मैं नंबरिंग करूंगा जहां पे एल्डिहाइड को 1 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए, इसको 3, इसको 4, यही सबसे कम नंबर पॉसिबल है। तो नाम कैसे लिखूंगा, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। लेकिन सर उससे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, 3। तो आप क्या लिखोगे, 3 ऑक्सो, चाहे तो आप 3 कीटो भी लिख सकते हो। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी है तो अब आप क्या लिखोगे, सफिक्स 2 भी लिखोगे। और सफिक्स 2 एल्डिहाइड के लिए क्या है, अल। तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ क्या जाएगा, अल। अब वोवल्स के सामने ई नहीं रख सकते आप, तो यहां से ई हटा देना। ठीक है, ब्यूटन 1 अल इसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल। कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल में कार्बोजाइलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, सफिक्स। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा सफिक्स, और ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। तो उसके लिए नंबरिंग करो। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 1, क्योंकि ये सबसे कम नंबर दूंगा मैं फंक्शनल ग्रुप को, 2, 3, 4। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक क्लोरीन है, एक OH है। ठीक है, तो क्लोरो और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो C और H में पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो मैं नाम कैसे लिखूंगा, 2 क्लोरो, और हाइड्रोक्सी थर्ड नंबर पे है तो 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये क्या आ जाएगा, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास है नाइट्राइल, ये मेरे पास है कीटोन। नाइट्राइल और कीटोन में नाइट्राइल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सफिक्स। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, तो नंबरिंग करूंगा तो 1, 2, 3, 4। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 ऑक्सो, यहाँ पे डैश, 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है तो ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और नाइट्राइल की पोजीशन क्या है, पहले कार्बन पे, तो 1 नाइट्राइल। ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा। अब इसका नाम लिखना है मेरे को। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास कार्बोजाइलिक एसिड है, मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। तो इसमें कार्बोजाइलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब मेरे को नंबरिंग करनी है। मैं हो सकता है नंबरिंग ऐसे कर लूं, 1, 2,
3, तब भी 3 कार्बन आएंगे। और मैं चाहे तो नंबरिंग कुछ ऐसे भी कर सकता हूं कि 1 2 इसको 3 मान लूं। मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूं। अब दोनों तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले ये वाली नंबरिंग ले रहा हूं 1 2 3। अगर मैं ये वाली नंबरिंग लेता हूं, क्या मैंने एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करा चेन में? नहीं करा। तो जब मैं एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करूंगा चेन में, तो देखो यहां क्या लिखा है, इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड नॉट काउंटेड इन पेरेंट चेन, तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करूंगा मैं? फॉर्माइल। यही मैं आपको सिखा रहा था। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा? फॉर्माइल। ये क्या है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इनकी पोजीशन के साथ लिखना है। अब ये हाइड्रोक्सी है, ये फॉर्माइल है, तो फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी में कौन पहले आएगा? एफ। ABCDEF आता है ना पहले, तो एफ पहले आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 फॉर्माइल और 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 ओइक एसिड, है ना। सॉरी, कुत्ते को इग्नोर मारना। ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखूं, मैं दूसरा नाम क्या लिख सकता हूं? यहां मैं और करके लिख देता हूं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं? इस बार मैं ये वाली नंबरिंग ले रहा हूं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं? इस बार मैं ये वाली नंबरिंग ले रहा हूं 1 2 3। ठीक है, तो ये CH3 मेरी ब्रांच बन जाएगी, OH मेरा क्या बन जाएगा? ब्रांच बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा क्या कहते हैं, मिथाइल। इसको मैं लिखूंगा हाइड्रोक्सी। और ये भी तो एज अ ब्रांच ही काम करेगा, एल्डिहाइड। लेकिन इस बार एल्डिहाइड के कार्बन को आपने पेरेंट चेन में काउंट कर लिया है, बस ये याद रखना। तो इस केस में ये भी क्या बन जाएगा? ब्रांच। तो ब्रांच के लिए या तो मैं फॉर्माइल यूज करूंगा या फिर एल्डो। लेकिन मैं इसका कार्बन यूज कर चुका हूं, काउंट कर चुका हूं, तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा? एल्डो। तो एल्डो में ए आता है जो सबसे पहले आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3 एल्डो। ठीक है, इसके बाद मिथाइल और हाइड्रोक्सी कौन पहले आएगा? ABCDEFGH, एच पहले आएगा, तो हाइड्रोक्सी। तो यहां पे 2 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल। 3 कार्बन थे तो आप क्या लिखोगे? प्रॉप। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 ओइक एसिड। तो ये नाम भी आप इस कंपाउंड का लिख सकते हो। यहां पे बस फर्क क्या है इसका? ठीक है, जब आपने ये वाली नंबरिंग ली थी तो आपने कार्बन को काउंट नहीं करा था एल्डिहाइड के, इसलिए फॉर्माइल लिखा। इसमें आपने कार्बन को काउंट करा, इसलिए हमने एल्डो लिखा। तो यही मेरे को समझाना था इस एग्जाम्पल से। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास OH है फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमारे पास कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। किसको प्रेफरेंस दोगे? कीटोन को, क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा। और अल्कोहल हमारे लिए क्या बन जाएगा फिर? ब्रांच। तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, क्योंकि सबसे कम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और कितने कार्बन है? 4। तो आप क्या लिखोगे? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपके पास कीटोन है तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑन। तो वुवल्स के सामने ई नहीं आता तो ई यहां से मिटो देना। ठीक है, तो ये हमारे पास नाम हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हम नाम कैसे लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है, तो आप अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इन केस अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप उसको एज अ ब्रांच मान के उसका प्रीफिक्स लिख देंगे और उसके बाद आप वर्ड लगा देंगे बेंजीन। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया है हमने कि बेंजीन के ऊपर एक CH3 है, तो CH3 को आप क्या मानेंगे? ब्रांच। और CH3 की जो ब्रांच होती है उसको क्या बोला जाता है? मिथाइल। और फिर आपने क्या लगा दिया? बेंजीन। तो इस तरीके से इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम टॉलिन या टाउलिन जो भी आप बोलते हैं वो कहा जाता है। और इस टॉलिन को हम एज अ आयुपैक नेम भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बेंजीन ग्रुप है, इस पे हमने एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया तो हमने इसको बोल दिया मिथॉक्सी बेंजीन।
यहाँ पे हमने इस बेंजीन पे एक अमीनो ग्रुप लगा दिया, तो इसको हमने बोल दिया अमीनो बेंजीन। और इनके ये क्या है, कॉमन नेम है। जैसे इसका अमीनो बेंजीन का कॉमन नेम है एनिलीन, मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम है एनिसोल। और ये जो नाम है ये आयुपैक में कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है, चलिए। इफ बेंजीन इज मोनोसब्स्टिट्यूटेड, अगर बेंजीन मोनोसब्स्टिट्यूटेड है, देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन आईयूपीएससी। तो उसका जो भी कॉमन नेम होता है उसको हम आईयूपीएससी में कंसीडर करते हैं। तो ऐसे कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ये टॉलिन है, ये एनिसोल है, ये एनिलीन है, ये बेंजल्डिहाइड है और ये फिनॉल है। ये कुछ कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ बेंजीन रिंग इज मल्टी सब्स्टिट्यूटेड, अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, देन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफाइंड बाय नंबरिंग। तब हम उसमें नंबरिंग करके जैसे आयुपैक नेम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास देखिए ये एक कंपाउंड है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में कैसे कर सकता हूं, मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इस कार्बन को 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दे दूं। मैं ये कर सकता हूं। मैं और किस तरीके से नंबरिंग कर सकता हूं, मैं एक नंबरिंग ऐसे कर सकता हूं कि मैं मिथाइल को 1 दे दूं, क्लोरीन को 2 दे दूं, ये 3 और ये 4 आ जाए। ये वाला कार्बन कौन सी पोजीशन पे आ जाए, 4th पे। तो अब आप कौन सी नंबरिंग को प्रेफर करेंगे मेरे को बताइए। रेड वाली नंबरिंग जब आप कंसीडर करेंगे तो आपका जो लोकस आ रहा है वो आ रहा है 1, 2 और 4। और जब आप ब्लू वाली नंबरिंग करेंगे तो आपका जो लोकस आएगा वो आएगा 1, 3 और 4। अब 1 2 4 और 1 3 4 में कौन कम है, 1 2 4। तो ये ब्लू वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे, हम क्या नाम लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है। तो क्लोरो पहले आएगा। अब क्लोरो की पोजीशन क्या है, क्लोरो की पोजीशन आपको रेड वाले के हिसाब से लेनी है, यानी कि 2। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 2 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल और नाइट्रो में पहले कौन आएगा, मिथाइल। और मिथाइल की पोजीशन क्या है, मिथाइल की पोजीशन है 1। तो 1 मिथाइल और फिर नाइट्रो आएगा 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। तो आप इस नाम को क्या करें, अपनी कॉपी में लिख दीजिए ताकि मैं इसको रफ करके अगला क्वेश्चन आपको समझा सकूं। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे आयुपैक पे कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। जब आप नंबरिंग करेंगे कैसे करेंगे, 1 एक मिनट रुकना, मैं कैसे नंबरिंग कर सकता हूं, मैं 1 2 3 4। एक नंबरिंग तो मैं ऐसे कर सकता हूं। दूसरी नंबरिंग में कैसे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं 1 2 3 4। एक नंबरिंग में ऐसे कर सकता हूं। अब दोनों ही नंबरिंग से जब आप देखोगे, जब आप ब्लू वाली नंबरिंग कर रहे हो तो जो लोकस आ रहा है वो आ रहा है 1 3 4। और जब आप क्या कर रहे हो, जब आप रेड वाली नंबरिंग कर रहे हो तो रेड वाली नंबरिंग में आपका नंबर लोकस क्या आ रहा है, 1 2 4। ठीक है। अब आपके पास एक तरीका और है नंबरिंग करने का, क्या आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इस वाले कार्बन को मैं दूसरे इस कलर से कर देता हूं, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। तो ये तो वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाता क्योंकि इसमें लोकस 1 2 5 आता, एक लोकस आपके पास 1 2 5 आएगा। तो आप इनमें से कौन सा लोकस सुनोगे, जिसमें नंबर सबसे कम आएगा। नंबर सबसे कम किस में आ रहा है, 1 2 4 के केस में। किस में आ रहा है, 1 2 4 के केस में। तो हम सिर्फ 1 2 4 वाली यानी कि रेड कलर वाली नंबरिंग लेंगे, बाकी सारी नंबरिंग को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 1 2 4 नंबरिंग कब आई थी, 1 2 4 नंबरिंग आई थी जब मैंने इसको 1 2 3 4 माना था। अब मेरे को इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले मैं क्लोरो को लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 क्लोरो। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। आप एक तो ये नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी एक आप नाम लिख सकते हैं, कैसे, देखिएगा। जैसे मैंने आपको बोला जब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है तो हम उसके कॉमन नेम को क्या मान लेते हैं, उसका आयुपैक नेम मान लेते हैं। तो अगर बेंजीन पे कोई भी हेलोजन लगा हो, क्या लगा हो,
कोई भी हेलोजन लगाओ, जैसे यहाँ पे हेलोजन की फॉर्म में क्या लगा है Cl, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे आयोडीन होता तो इसको हम बोलते हैं आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पे ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। तो इसका मैं नाम ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका नाम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन एक कॉमन नेम है, तो वहां पे आप 2,4 को मेंशन नहीं करते, उसकी जगह पे आप ऑर्थो, मेटा और पैरा जैसे टर्म्स यूज करते हो। ये क्या होता है सर, आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बेंजीन है, और इस बेंजीन में आपने क्या करा, यहां पे लगा दिया क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ध्यान से सुनना मेरी बात, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, क्लोरीन जिस कार्बन पे लगाया उस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी हो गई, जैसे ये हो गई 1 जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गई 2, ये क्या हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6। तो ये जो 2 और सेकंड पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। जो हमारे पास 3, सॉरी, जो हमारे पास 3 और 5 होती है, 3 एंड 5 पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। और मेरे पास जो 4th पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो आप इसको ऑर्थो पैरा, क्योंकि एक ऑर्थो पे है सेकंड नंबर पे है, एक 4th पे है यानी पैरा पे है, तो आप इसको ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब इसमें हमको नंबरिंग करनी है। अब देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगा, तो मैं ये कर सकता हूं 1 2 3 4, और हमें पता है कि यही सबसे छोटा लोएस्ट लोकेंट पॉसिबल है। तो अब यहां पे क्या है, ये 1, ये ऐसा है कुछ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं मिथॉक्सी बेंजीन बोल सकता हूं, देखो, या एनिसोल बोल सकता हूं। देखो अभी हमने बात करी थी ना, ये रहा, सॉरी ये रहा, मैं क्या बोल सकता हूँ, मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल बोल सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरो कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे, मिथाइल कहाँ है, पैरा पोजीशन पे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऑर्थो क्लोरो कॉमा पैरा, या इसको ऐसे ना लिख के हम प्रॉपर 2 3 की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पैरा में पूरा नहीं लिखना होता, ओ और पी की फॉर्म में लिखना होता है। चलिए हम इसको लिखें, अगर हम तो क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो, क्योंकि सबसे पहले वही आएगा, उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। तो इसी एनिसोल को मैं क्या मान लूंगा, इसी एनिसोल को मैं आयुपैक नेम मान लूंगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर से ट्राई करके बताना, मैं इसका आंसर शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ बेंजीन इज अटैच टू अल्केन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लीजिए बेंजीन किसी अल्केन से अटैच हो गया और उस अल्केन के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, उस केस में बेंजीन को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यानी बेंजीन को एज अ ब्रांच कंसीडर करोगे। और जब बेंजीन को आप ब्रांच कंसीडर करोगे तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स होना चाहिए, वो प्रीफिक्स होता है फिनाइल। वो प्रीफिक्स क्या होता है, फिनाइल होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम लिखे तो मैं कैसे लिखूंगा, अब देखिए इस केस में मेरे लिए जो पेरेंट चेन होगी वो होगी ये अल्केन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। तो इसकी जब मैं नंबरिंग करूंगा, ये वाला कार्बन 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब 3 पे क्या है, बेंजीन लगी है, जिसको ब्रांच मानोगे तो फिनाइल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो क्या लिखोगे, प्रोप, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या है, ऑल, एल्कोहल है ना, तो ऑल। तो 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका नाम लिखोगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। किसकी नेमिंग करेंगे अब हम, साइक्लिक कंपाउंड की। अब साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए याद, मतलब
साइक्लिक प्रीफिक्स क्या था, जो हमारे पास प्रीफिक्स 1 था हमें वो बताता था कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। वो कैसे बताता है, देखिए अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो हम प्रीफिक्स 1 जो यूज करते हैं उस प्रीफिक्स 1 को बोला जाता है साइक्लो। अगर किसी भी नाम में आप साइक्लो लिखा देख लो मतलब वो साइक्लिक है, अदरवाइज अगर उसमें साइक्लो नहीं लिखा मतलब वो ओपन चेन है। ठीक है, वो क्या है, ओपन चेन है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले कार्बन गिनिए, कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4 5। जो आपने रूल अभी तक पढ़े सारे रूल लगाने हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन की रिंग है। अब 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोपेन, सॉरी पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। बट ये स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक। तो आप सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखते हो जो कि ब्रांच बताती है, ब्रांच तो है नहीं। फिर प्रीफिक्स लिखते हो जो कि बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, लेकिन कंपाउंड साइक्लिक है तो प्रीफिक्स क्या यूज करूंगा, साइक्लो। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, साइक्लो। 5 है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आ जाइए इस पे। अब इसकी नंबरिंग करनी है और इसका नाम लिखना है, तो नंबरिंग करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 ये नाम आ जाएगा। तो जब आप इस रेड वाली नंबरिंग से लोकस देखोगे तो 1 1 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है ना तो इसलिए 1 1। लेकिन अगर मान लो मैं यहां से नंबरिंग कर देता तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देता तो मेरे पास लोकस आता 1 3 3। तो आप बताइए कौन सा लोकस कम है, 1 1 3 वाला। तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो हमारी नंबरिंग किसके हिसाब से चलेगी, हमारी नंबरिंग रेड वाले के हिसाब से चलेगी, 1 1 3 वाली। तो जब हम 1 1 3 वाली नंबरिंग लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स 2 यानी कि ब्रांचेस को लिखोगे। ब्रांच मेरे पास मिथाइल की ब्रांच यहाँ है, इथाइल की ब्रांच यहाँ है। सर आपको कैसे पता चला, ये देखो 2 कार्बन है, एक ये रहा एक ये रहा, इथाइल की ब्रांच है तो इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा, इथाइल। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इथाइल। ठीक है, और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है। 6 कार्बन है साइकिल में तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये है। अब जब मैं इसका नाम लिखने जाऊंगा ध्यान से देखना, ये 1 2 3 यानी कि लोकस क्या आ रहा है मेरे पास, 1 और 3। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 तब भी लोकस क्या आ रहा है, 1 3। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, लोकस क्या आ रहा है 1,3। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, दोनों तो सेम है। तो याद करिए सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता था तो मैंने बोला शाबाश, ये क्या है मिथाइल, और ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 कार्बन की चेन है। और अगर ये 3 कार्बन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोपाइल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, प्रोपाइल बोलूंगा। तो प्रोपाइल में पी आता है और मिथाइल में एम आता है, तो पहले किसको लिखोगे, पहले सर मिथाइल को लिखेंगे क्योंकि वो पहले आएगा। तो सही बात है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मिथाइल, ठीक है, और 3 प्रोपाइल साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा हेक्सेन। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो अब इसका नाम आपको होमवर्क से करके लाना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। आइए, अब हमने कॉम्प्लेक्स लोकेंट छोड़ा था, हम उस कॉम्प्लेक्स लोकेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लोकेंट पे एक बार हम आते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आईयूपीएससी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकेंट। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लोकेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपने एक चेन बनाई किसी भी अल्केन की, और इसमें क्या हुआ, एक ये ब्रांच आ गई, इसमें ये क्या हुआ, एक ब्रांच आ गई। अब इस ब्रांच में भी अगर ब्रांच आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स लोकेंट। अगर किसी ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकेंट। तो कॉम्प्लेक्स लोकेंट के लिए कैसे, क्या रूल है, कॉम्प्लेक्स लोकेंट को हमेशा पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कार्बन ऑफ ब्रांच डेट इज अटैच टू प्रिंसिपल चेन गिवन नंबर 1, मतलब आपका जो भी ब्रांच, जैसे ये आपकी ब्रांच है,
इस ब्रांच का जो भी कार्बन इस मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ब्लू वाली चेन से, उसको आप पहला नंबर देंगे, बाकियों से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको आप बस क्या करोगे, पहला नंबर दोगे। अब कुछ ग्रुप्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आइसो ग्रुप्स क्या होते हैं और नियो ग्रुप्स क्या होते हैं। इनको हम IUPAC में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा इनको, जैसे आपने किसी ब्रांच का नाम लिखा, मान लीजिए आप लिख रहे हो ब्यूटाइल और आपने उसके नाम के पहले आइसो लिखा, आइसो ब्यूटाइल, तो ये जो आइसो ब्यूटाइल होता है इस पूरे को एक नाम माना जाता है। तो जब आप ये आई लिखोगे तो आई आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करोगे, ये बात ध्यान रखना। अब ये आइसो ग्रुप सर होता क्या है, मैंने बोला देखो ये एक कार्बन है, इस कार्बन पे एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपने बोला हाँ सर, मैंने बोला 3 वैलेंसी पे कार्बन होने चाहिए, 3 वैलेंसी पे क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, और 1 वैलेंसी पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो, ये कार्बन की पूरी चेन हो सकती है, लेकिन ये जरूर याद रखना बाकी की बची हुई 3 में से 2 पोजीशन पे कार्बन लगा हो और एक क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आइसो ग्रुप। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है ही नहीं, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पे कार्बन की चेन चल रही है, तो इसको मैं बोलूंगा नियो ग्रुप। और इनको आप IUPAC नेमिंग में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखेंगे मेरे पास जो पेरेंट चेन है वो ये है, कुछ ऐसी पेरेंट चेन है मेरे पास। कितने कार्बन की है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब इसमें एक अलग सी चेन लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसमें मेरे पास एक कार्बन, सॉरी, इसमें मेरे पास एक कार्बन ये रहा, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब मेरे को इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो इस पेरेंट चेन से ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन को यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं, इस कार्बन को मैं 1 नंबर दूंगा, क्या दूंगा, 1 नंबर। तो अब आप सेकंड नंबर कहीं भी ले सकते हो क्योंकि 2 कार्बन से ज्यादा तो चेन बननी नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया सेकंड। तो ये दोनों क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा, सबसे पहले हमें ब्रांच लिखनी होती है और ये पूरी ही क्या है, ब्रांच है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। क्या नाम लिखूंगा, सर फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और इसके बाद हमारे पास 2 कार्बन की सर ये चेन थी, हमारे पास क्या था, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे हमने डाइमिथाइल लिखा। इसके बाद सर ये 2 कार्बन की चेन थी, मैंने बोला 2 कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हो, क्योंकि है तो ये ब्रांच, 2 कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हो, इथाइल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे इथाइल और इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दोगे। अब इस पूरे की पोजीशन क्या है सर, इस पूरे को सबसे कम पोजीशन देनी है, तो 1 2 3 पोजीशन पे आ सकता है, तो मैंने बोला बस ऐसे लिख दो। अब जैसे आप नाम लिखते थे 6 कार्बन है, तो आप क्या लिख दोगे, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम लिखना है। अब देखिए जो मैंने आपको बात बताई थी वो यहां भी लिखी हुई है, प्रीफिक्स आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल व्हाइल प्रीफिक्स सेक एंड टर्ट आर नॉट। मतलब जो सेक एंड टर्ट प्रीफिक्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्ट नहीं होते, लेकिन आइसो एंड नियो फंडामेंटल पार्ट होते हैं। मतलब इतना याद रखना है कि जब आइसो और नियो लिखोगे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोगे, सेक और टर्ट को नहीं लोगे। सर ये सेक और टर्ट होता क्या है, इसको हम जीओसी में डिस्कस करेंगे, या चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेक बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिख दिया सेक ब्यूटाइल, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक ब्यूटाइल, मैंने क्या लिख दिया, सेक ब्यूटाइल। तो सेक ब्यूटाइल में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, मैंने बोला ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सर चौथा क्यों नहीं बनाया आपने, देखिए यहाँ पे सेक का मतलब है कि ये जो भी, जैसे ब्यूटाइल है तो ब्रांच होगी, तो ये ब्रांच जब भी पेरेंट चेन से जुड़ रही होगी, जिस कार्बन से जुड़ रही होगी वो कार्बन 2 डिग्री होगा। सेक का मतलब क्या है
कि ये जो ब्रांच है ब्यूटाइल, ये जिस कार्बन के थ्रू पैरेंट चेन से जुड़ रही होगी वो 2 डिग्री होगी। ठीक है, तो अगर ये 2 डिग्री होगी तो 2 कार्बन से अटैच होनी चाहिए, 2 कार्बन से आपने अटैच कर दी, लेकिन कार्बन तो 4 है। तो क्या करो, किसी इस पे दे दो, चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो, मर्जी आपकी है। और यहां से ये क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन से जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर, हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल। ये आपका क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो टर्ट ब्यूटाइल लिखते हो, टर्ट ब्यूटाइल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर ब्यूटाइल में जो कार्बन है जो मेन चेन से जुड़ रहा है वो 3 डिग्री है। टर्ट का मतलब क्या है, वो 3 डिग्री है। तो उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे, CH3 CH3 और CH3, और यहां से वो पैरेंट चेन से जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक और टर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेंट चेन ढूंढेंगे, जो कि देखिए सबसे बड़ी पैरेंट चेन ये रही, सबसे बड़ी पैरेंट चेन ये रही। अब हमें इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करते वक्त याद रखना है जो भी आपकी ब्रांच हो उसको सबसे कम नंबर मिले। अगर मैं ये नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ब्रांचिंग में जो आपका लोकस आ रहा है वो आ रहा है 4 और 5, और इधर से करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 आ जाएगा, तो उसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब इस ब्रांच को ध्यान से देखना, इसको जब मैं देखूंगा तो ये CH3 ट्वाइस है, मतलब CH, और इस पे एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, और ये यहाँ से अपनी पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये कार्बन भी कैसा है, 2 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, और ये भी यहां से जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे काम। ये ग्रुप तो आप पहचान पाओ, अगर एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, और इधर कार्बन की चेन चल रही है, तो इसको हम क्या बोलते थे, सर इसको हम बोलते थे आइसो, क्या बोलते थे, आइसो ग्रुप। और इस आइसो ग्रुप में कितने कार्बन है, सर ये हमारे पास है 3 कार्बन, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, आइसो प्रोपाइल, क्या बोल दूंगा, आइसो प्रोपाइल बोल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक तो इस ब्रांच का मैंने नाम बता दिया आपको, इस ब्रांच को मैं क्या बोल सकता हूं, इस ब्रांच को बोल सकता हूं आइसो प्रोपाइल। सर इसको क्या बोल सकते हैं, मैंने बोला देखो ये तो किसी स्ट्रक्चर को रिसेंबल नहीं कर रहा है ना, जैसे हमने आइसो और नियो पढ़ी उसमें तो ये नहीं जा रहा, लेकिन सर ये कार्बन ना 2 डिग्री है और ये 4 कार्बन की चेन है, तो इसको मैं सेक ब्यूटाइल लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ब्यूटाइल। तो बस अब नाम लिख दो, तो 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है, 5th पोजीशन पे सेक ब्यूटाइल है। अब एस को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लोगे, लेकिन आई को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोगे, तो आई और बी में कौन पहले आएगा, बी, तो सेक ब्यूटाइल आप पहले लिख दोगे, क्या पोजीशन है उसकी, 5th, तो 5 सेक ब्यूटाइल। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और ये कितने कार्बन की चेन थी, 10, तो 10 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका नाम हो जाएगा, 5 सेक ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोकेंट की नेमिंग थी। तो आई होप आपको जो IUPAC है वो समझ में आई होगी, है ना। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आइसोमेरिज्म कवर करेंगे।